चलिए इसी के साथ इस वक्त की खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को फिर एक बार बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व सांसद भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। पूर्व सांसद राम लखन सिंह, नीलेश अवस्थी, पूर्व विधायक अजय यादव बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 600 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक और सांसद। तो ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार हर रोज ये इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस का साथ जो है लगातार बड़े बड़े नेता तो छोड़ ही रहे हैं, साथ ही उनके साथ कार्यकर्ताओं को भी लेकर जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारे साथ इस खबर पर शबाना हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। शबाना, लगातार देखा जा रहा है एक दो दिन के अंतराल में कांग्रेस को बड़े बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक और सांसद भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में इसी कड़ी में 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद अब से कुछ देर बाद जो है बीजेपी में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि भिंड के पूर्व सांसद राम लखन सिंह जो है बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा पाटन से विधायक रहे कांग्रेस सरकार में नीलेश अवस्थी भी बीजेपी में शामिल होंगे। वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और जहां पे सदस्यता हो रही है वहां पर बैठे हुए भी हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक खरगापुर से जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के अजय यादव, वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। लगभग अपने हजारों समर्थकों के साथ वो कार्यालय पहुंचे हैं, भाजपा कार्यालय। यहाँ पर जो है सदस्यता का जो कार्यक्रम है अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को ये झटका कहीं ना कहीं नुकसान के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आप जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं, ऐसे में कार्यकर्ता अगर आपसे नाराज हो जाए तो कहीं ना कहीं और प्रतिशत कम होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। और उसी कड़ी में आप देखेंगे किस तरीके से पिछले कई महीनों से जो है ज्वाइनिंग अभियान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा और लगातार रोज कोई ना कोई बड़ा नेता जो है कांग्रेस पार्टी का बीजेपी में शामिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जमीन यहाँ पर खसकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शबाना, हम देख सकते हैं और जिस तरह से लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कांग्रेस को इस तरह के झटके ना लगे। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है? लगातार जो है जीतू पटवारी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जब से वो पीसीसी चीफ बने तब से ही इस तरह की हम रोज खबरें देख रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बनाया गया, लगातार कोई ना कोई नया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। इसके अलावा अन्य दल ज्वाइन कर ले रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है केंद्रीय नेतृत्व का कांग्रेस को और कहीं ना कहीं प्रदेश के नेतृत्व। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आपस में बातचीत करके इस सॉल्यूशन को लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट करने के लिए चर्चा करनी चाहिए और सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है, आप एक तरफ 10 से 12 सीटें जीतने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आपका रवैया इस तरीके से रहता है तो कहीं ना कहीं जनता का भी मन बदल जाता है। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे किस तरीके में भाजपा में अनुशासन से काम होता है और कैसे लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। हालांकि राजनीति में सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी अगर आज कांग्रेस की स्थिति ये है तो कहीं ना कहीं आम जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ताओं से लगाव यहाँ पर थोड़ा सा कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस का ये हाल देखने को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शबाना, और तमाम जानकारी के लिए।